जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे दुर्मचलमनोवमं गतिं पते ओच्छामि समयपाहुड नमो सुधकेवली वणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। निसंग है जो आयुसम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। ग्रंथादिराज समयसार परमागम की 292 नंबर की गाथा, उसकी इस गाथा की जयसेनाचार्य की जो टीका है उस टीका को पढ़ रहे थे, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें एक प्रकरण आया। प्रकरण क्यों आया कि बंध का नाश बंध के छेद से होता है। बंध का नाश बंध के छेद से ही होता है। बहुत छोटी सी बात है कि जो बंधन है उस बंधन का नाश तो बंधन के नाश के साथ ही होगा। और उस बंधन के नाश के लिए जयसेनाचार्य के शब्द हैं, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान आयुध। बंध का छेद किससे होता है? दोबारा, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूपी शस्त्र से। वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान आयुध के द्वारा, उस ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा बंधन का छेद होता है। ये बार बार याद रखने योग्य बात है। चौथी बार बोलता हूँ मैं, वीतराग निर्विकल्प
स्वसंवेदन ज्ञान रूपी आयुध के द्वारा, शस्त्र के द्वारा ही बंधनों का नाश होता है। इसका कई प्रकार से अर्थ समझ लेना चाहिए। स्वाध्याय कर लिया और अपने आप को वीतराग निर्विकल्प अनुभव नहीं किया तो स्वाध्याय से कर्म का बंध का नाश नहीं होगा। व्रत किए, उपवास किए, लेकिन अपने आप को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं अनुभव किया, अपने आप को वीतराग निर्विकल्प अनुभव नहीं किया तो बाह्य क्रिया से, व्रत उपवास से कर्म बंध का नाश नहीं होगा। हर हाल में, हर परिस्थिति में जीव जब तक अपने आप को वीतराग निर्विकल्प अनुभव नहीं करता तब तक जयसेनाचार्य जी के अनुसार कर्म बंध का नाश नहीं हो सकता। ये तो जयसेनाचार्य जी ने कर्म बंध के नाश का साधन बताया। उपयोगी पंक्ति है, और कुछ याद रहे अथवा न रहे, इतनी बात तो जीव को याद रहने ही चाहिए। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसी एकाग्रता का नाम ध्यान है। इसी छोटी सी बात के द्वारा केवल ज्ञान हो जाए और इसी के द्वारा जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और समाधि मरण की भावना हो तो इसी के बल पे हो जाए। तो देखो, बात छोटी सी लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई बात कि जीव को वीतराग निर्विकल्प ही अनुभव करना चाहिए। मेरा रूप वीतरागी है और मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। भले 7 तत्वों के नाम याद न हो, कहते ना कि धीरे धीरे बुद्धि एक अवस्था के बाद याद नहीं रहता है। चाहे कितना भी भूल जाए लेकिन इतना तो याद रहना चाहिए। क्यों? कि यही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा कर्म के बंध का छेद होता है। जयसेनाचार्य जी के अनुसार 5वीं बार पढ़ते हो शब्द, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान आयुधेन, इस शस्त्र के द्वारा बंधों का छेद होता है। और वीतराग निर्विकल्प अपने आप को अनुभव करने वाला जीव निज शुद्धात्म चैतन्य तत्व की प्राप्ति करता है। और तीसरी बात, निज शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की प्राप्ति को ही यहाँ पर मोक्ष कहा है। मोक्ष किसे कहा? कि निज शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की उपलम्भ प्राप्ति स्वरूप मोक्ष जीव को प्रकट होता है। अब आगे जयसेनाचार्य जी ने जो कहा वो बताते हैं, उसको पढ़ते हैं। विषय थोड़ा सा भाषा में कठिन है, समझने में आसान है, और विषय है न्याय का। किस चीज़ का विषय है? न्याय का विषय है। अब जयसेनाचार्य जी ने शिष्य के माध्यम से प्रश्न उत्पन्न किया। शिष्य किस आधार से, प्रश्न किस आधार पे उत्पन्न हुआ? कि वीतराग निर्विकल्प अनुभव के द्वारा, वीतराग निर्विकल्प
चैतन्य स्वरूप के अनुभव के द्वारा, स्वसंवेदन रूप ज्ञान के द्वारा बंध का नाश होता है। तो प्रश्न क्या किया शिष्य ने, आपने तो ये बताया कि वीतराग निर्विकल्प ज्ञान। कैसा ज्ञान? वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ज्ञान। कितने शब्द आए थे विशेषण के रूप में? 3। वीतराग, निर्विकल्प और स्वसंवेदन। शिष्य को 2 बातों पर कोई प्रश्न नहीं था, शंका नहीं थी। उसने एक बात पर प्रश्न किया। क्या किया? अत्र आह शिष्य, यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, प्रावृत ग्रंथे यत निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानम भन्यते तत् न घटते। कि निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति करने वाला ज्ञान निर्विकल्प नहीं हो सकता। वो ज्ञान निर्विकल्प नहीं हो सकता। कस्मात्, क्यों नहीं हो सकता? इति चेत, यदि कोई ऐसा करे, कहे, प्रश्न करे कि निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा या शुद्ध चैतन्य के अनुभूति के काल में ज्ञान निर्विकल्प होता है और उस निर्विकल्प ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा कर्म बंध का छेद होता है, नाश होता है, ऐसा आपने कहा। परंतु ज्ञान तो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। ज्ञान निर्विकल्प नहीं हो सकता। अब आगे मूल से पढ़ना और पढ़ने की जिज्ञासा भी रखना। मुझे कल कह रहे थे कि बच्चे छोटे हैं और विषय एमए की क्लास का चल रहा है और ये 10वीं 12वीं के हैं। अब इसमें दोनों बातें हैं। देखो, एक तो हम इस दृष्टि से देखें कि छोटी क्लास के होते हुए भी बड़ी क्लास का जो विषय है वो पढ़ने को मिल रहा है। एक तो ये ऐसा सोच सकते हैं, और दूसरा कि हम तो छोटे हैं, अब ये विषय हमारे समझ में कैसे आए, तो धीरे धीरे सरल करके विषय को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये न्याय शास्त्र का विषय आया है। और शिष्य ने प्रश्न किया। प्रश्न किस बात पर किया था? कि निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा ही कर्मों का नाश होता है। वीतरागी निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ज्ञान के द्वारा कर्म का नाश होता है। वो साधन है, करण है। तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया कि ज्ञान तो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता, ज्ञान निर्विकल्प नहीं हो सकता। तो निर्विकल्प कौन होता है? ज्ञान से पहले दर्शन होता है। ज्ञान से पहले कौन होता है? दर्शन होता है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, जो छद्मस्तों का ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक ही होता है? छद्मस्तों का जो ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक ही होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन सुने होंगे नाम, हैं? मति ज्ञान से पूर्व चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन, और जो केवलियों का केवल दर्शन है वो पहले नहीं बल्कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। अब इससे पहले जो ज्ञान से पहले होता है वो दर्शन है, और वो दर्शन
सामान्य अवलोकन सत्ता मात्र जानने वाला है, और वो दर्शन निराकार होने से निर्विकल्प होता है। ध्यान से सुनना पड़ेगा। शिष्य ने जो प्रश्न किया वो कहता है कि निर्विकल्प तो जैन दर्शन में दर्शन ही होता है जो ज्ञान से पहले होता है। ज्ञान तो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। ज्ञान निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। लिखा है आगे कि सत्ता अवलोकन रूपम चक्षु आदि दर्शनम यथा जैन मते निर्विकल्पम कथ्यते तथा बौद्ध मते ज्ञानम निर्विकल्पम भन्यते। बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा। इसका मतलब जैन मत में ज्ञान निर्विकल्प नहीं कहा। परंतु बौद्ध मत में थोड़ा सा कठिन होगा, समझ में कम आएगा। पढ़ लेते एक बार, फिर सरल करने का प्रयास करेंगे। परंतु तद निर्विकल्पम अपि विकल्प जनकम भवति। बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा है, बस इतना ही समझना है। उसके बाद शिष्य कहता है कि बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प तो कहा, लेकिन ज्ञान निर्विकल्प नहीं है, वो विकल्प को उत्पन्न करने वाला है। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि कौन सी कक्षा के छात्र बैठे हैं। निर्विकल्प ज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञान विकल्पों को उत्पन्न करता है। और जैन मते तु, जैन मत में विकल्पस्य उत्पादकम भवति एवं न किंतु स्वरूपेण सविकल्पम इति। थोड़ा सा एक तात्विक बात है यहाँ पर, समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन एक बार तो सुन लेना। जयसेनाचार्य जी की टीका है ये, इसमें ये कहते हैं, सिद्धांत बताया। एक साधारण बात बीच में अपन स्वाध्याय के बीच में लेते हैं। जो भगवान की भक्ति ही न करे वो व्यवहार भ्रष्ट है, और भगवान की भक्ति से ही मुक्ति माने वो सिद्धांत भ्रष्ट है। नहीं, ये बात समझ में। भगवान की भक्ति से ही मुक्ति माने वो तो सिद्धांत भ्रष्ट है। और जिसको भगवान की भक्ति का विकल्प न आए, भगवान की भक्ति का भाव न आए, वो व्यवहार भ्रष्ट है। समझ में आ गई बात? ये तो विषय को विषयांतर हल्का करने के लिए है। वो इसलिए याद आ गया कि यहाँ सिद्धांत की बात है, सिद्धांत की चर्चा है, सिद्धांत की बात है। वो ये कि जैन दर्शन में ज्ञान को सविकल्प स्वभाव से ही कहा, वो विकल्प को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए सविकल्प नहीं कहा। पकड़ में आ गई बात? कुछ लोगों को तो समझ में आ जाइए। ज्ञान विकल्पों को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए सविकल्प है, ये कहना, और ज्ञान स्वभाव से ही सविकल्प है, ऐसा कहना, दोनों में अंतर समझ में आ गया? जैन मत में क्या कहा कि जैन मत में ज्ञान तो स्वभाव से ही सविकल्प है। जैन मत में ज्ञान तो स्वभाव से ही
सविकल्प है, वो विकल्प उत्पन्न करने वाला है, इसलिए सविकल्प कहा, ऐसा नहीं है ना। कुछ को ही ये विषय समझ में आ रहा होगा। ज्ञान सविकल्प है, एक तो होगा ये आधार वाक्य हो गया, ये ज्ञान सविकल्प है। अब सिद्ध करो कि कैसे सविकल्प है। विकल्पों को उत्पन्न करने वाला है इसलिए सविकल्प है, या स्वभाव से ही सविकल्प है। तो ज्ञान तो स्वभाव से ही सविकल्प है। वो ज़्यादा गहराई में, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। टोडरमल जी ने भी इसी बात को 90वें अधिकार में लिया है। उसमें ये बताया कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। सुन लेना, यह अवसर आया है, मनुष्य पर्याय मिली है, समझ में आता हो नहीं आता हो, कान में तो ले ही जाना शब्दों को। हाँ, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। छद्मस्तों का ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। क्या लिखा है टोडरमल जी ने? छद्मस्तों का ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। ध्यान के काल में भी एक का विचार होता है, अन्य का विचार उस काल में नहीं होता। इसलिए ज्ञान को सविकल्प ही जानना। आगे क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जैन मत में विकल्प का उत्पादक है, इसलिए ज्ञान सविकल्प नहीं, बल्कि स्वरूपेण एव सविकल्पम इति, स्वरूप से ही सविकल्प है। और न केवल सविकल्प है, बल्कि आगे तथैव स्वपर प्रकाशकम च इति। दो बातें, कौन कौन सी? ज्ञान स्वरूप से ही सविकल्प है एक बात, और स्वरूप से ही सविकल्प है, साथ ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है इति। स्वपर प्रकाशक है इति मतलब ज्ञान सविकल्प भी है और स्वपर प्रकाशक भी है, ऐसा। तो यहाँ तक तो शिष्य कहता है मैंने जिनवाणी में पढ़ा था या किसी से सुना था। अब आप कहते हो कि बंध के नाश के लिए ज्ञान निर्विकल्प भी होना चाहिए और स्वसंवेदन वाला भी होना चाहिए। कितनी बातें बताई थी कि निर्विकल्प भी होना चाहिए, वीतरागी भी होना चाहिए और स्वसंवेदन वाला भी होना चाहिए। तो शिष्य ने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की। कौन कौन सी? पहले तो ये कि हमने जैन दर्शन में ये सुना, ये पढ़ा कि दर्शन ही निर्विकल्प होता है। नहीं, ये बात समझो, दर्शन में भी निर्विकल्पता है या दर्शन ही निर्विकल्प होता है, ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा, लेकिन बौद्ध केवल कहते हैं वहाँ भी विकल्पों का जन्म होता है ना। अब आगे प्रश्न ये आया कि आपने बंध के नाश के लिए ज्ञान में 2 शर्तें रखी थी। अब धीरे धीरे करके तो समझ में आ रहा है ना। 2 शर्तें रखी थी, कौन कौन सी? कि ज्ञान निर्विकल्प होना चाहिए और ज्ञान स्वसंवेदन वाला होना चाहिए। अब जो ज्ञान निर्विकल्प है, जो ज्ञान स्वसंवेदन वाला है, वही ज्ञान बंध का नाश करने का साधन है।
कैसा ज्ञान? जो ज्ञान निर्विकल्प है और स्वसंवेदन करता है। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझना कि जो ज्ञान निर्विकल्प नहीं है, स्वसंवेदन नहीं करता, वो ज्ञान प्रति समय जानते हुए बंध का ही कारण है। किसका कारण है? नास्ति रूप में अर्थ है इसका कि जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान सविकल्प है और स्वसंवेदन वाला है, स्वसंवेदन वाला नहीं है, सविकल्प है। दूसरी बात, जो ज्ञान स्वसंवेदन वाला नहीं है और जो ज्ञान सविकल्प है, वो ज्ञान बंध का ही कारण है, बंध के छेद का कारण नहीं है। मूल शब्द नाश शब्द है ना इसमें, बंध का छेद, बंध का नाश। अब कौन सा ज्ञान? अब आपने इतने समय तक सुन लिया, कल भी सुन रहे थे, क्या बताया कि बंध का नाश करने वाला ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञान स्वसंवेदन करता है और जो ज्ञान निर्विकल्प है, वो ज्ञान बंध का नाश करने वाला है। अब यहाँ शिष्य ने यही प्रश्न किया कि ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, दर्शन ही निर्विकल्प होता है। और बौद्ध मत की भी बात यहाँ पर लिखी है कि बौद्ध मत में भी ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं, लेकिन वहाँ निर्विकल्प होता नहीं है। नहीं है बात समझ में? वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि बौद्ध मत में तो लिख दिया कि ज्ञान निर्विकल्प है, लेकिन निर्विकल्प तो होता नहीं। कहीं वैसा ही आपने यहाँ तो नहीं है बात कि आपने कह तो दिया निर्विकल्प, ज्ञान को निर्विकल्प कहा, लेकिन निर्विकल्प होता नहीं। अब वहाँ दोष क्या बताया कि वहाँ जो ज्ञान है बौद्धों में, कि वो जो ज्ञान है वो स्वरूप से ही निर्विकल्प मानते हैं, परंतु वो विकल्पों को उत्पन्न करने वाला है। जिनागम में ज्ञान स्वभाव से ही सविकल्प है। क्या है? स्वभाव से ही सविकल्प है। और ऊपर जो लिखा कि ज्ञान निर्विकल्प होता है, तब वह बंध के नाश का कारण बनता है। कुछ बातें तो समझ में आ रही थोड़ी बहुत। आपने कहा कि ज्ञान निर्विकल्प होना चाहिए, और जिनागम में ज्ञान तीन काल में छद्मस्त दशा में निर्विकल्प हो नहीं सकता, स्वरूप से ही सविकल्प है। अब आगे न केवल सविकल्प है बल्कि स्वपर प्रकाशक भी है। अब आप हमको ये बताओ कि ज्ञान निर्विकल्प होता है या नहीं? ज्ञान निर्विकल्प होता है या नहीं? निर्विकल्प नहीं होता है तो बंधों का नाश नहीं कर पाएगा, है ना? तो अपन तो साधुवादी है भैया। जवाब यही दिया। क्या दिया है? जैन मते तू नहीं तत्र परिहारः। अब उसका समाधान करते। शिष्य का प्रश्न था ना कि ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है। यहाँ तक जो पढ़ा ना अपन ने, उसका सार इतना ही है कि जैन आगम में ज्ञान सविकल्प है या निर्विकल्प है। तो जवाब देखो कितना सुंदर तरीके से दिया। कथंचित सविकल्पम अपि कथंचित निर्विकल्पम च। इतनी मेहनत करी और जवाब क्या दिया कि कथंचित सविकल्प होता है और कथंचित निर्विकल्प होता है। लेकिन आचार्य ने देखो समाधान केवल सामान्य रूप से नहीं किया, उसको सिद्ध भी किया कि ज्ञान कथंचित सविकल्प भी है और कथंचित निर्विकल्प भी है। तद यथा, कैसे? उदाहरण दिया। यथा विषयानंद रूपम सराग स्वसंवेदन ज्ञानम, विषयों के
आनंद रूप सराग स्वसंवेदन रूप ज्ञान। कौन से ज्ञान का उदाहरण दिया? जो ज्ञान विषयों में लीन है, जो ज्ञान विषयों के आनंद रूप है, सराग है, और उस सराग स्वसंवेदन वाला ज्ञान सराग संवित्ति रूप विकल्प वाला है, इसलिए वह सविकल्प है। विषय भोगों के काल में ज्ञान सराग रूप है, इसलिए सविकल्प है। फिर आगे सविकल्प होते हुए भी उदाहरण है ये, अभी तो सिद्धांत पढ़ना बाकी है। आगे क्या कहते हैं? शेषान विहित सूक्ष्म विकल्पानाम सद्भावे अपि तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पम अपि भन्यते। ये पूरी पंक्ति मैंने पढ़ ली, उसका हिंदी अनुवाद केवल इतना ही है, विषयों के भोगों के काल में ज्ञान सराग है, लेकिन विषय भोगों में लीन जीव को कुछ और दूसरी जगह विकल्प न जाने से उसके ज्ञान को ज्ञान सविकल्प होने पर भी, ज्ञान सविकल्प होने पर भी उसके ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है। कहने का मतलब एक को छोड़ करके बाकी वहाँ विद्यमान होने पर भी उनकी गौणता होने से वहाँ पर ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव के काल में एक को अग्र रख करके, पूरे संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, एक को अग्र रख करके उसी में उपयोग लीन होने से वहीं पर उसी काल में पहली बार अनुभूति होती है या दूसरी बार होती है, तो अनुभूति के काल में भी राग विद्यमान है या नहीं है। जितने अंश में राग के अंश विद्यमान है उतने अंश में वहाँ पर सविकल्पपना है, और सविकल्पपना होने पर भी वो जो बाकी के अंश रागांश है उनकी मुख्यता नहीं है। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि विद्यमान है या नहीं है, कि रागांश विद्यमान है। एक बात, विद्यमान है तो सविकल्पपना है। अब सविकल्पपना है लेकिन सविकल्प क्यों नहीं कहा? तो उनकी गौणता होने से, यदि उनकी मुख्यता लो तो सविकल्प है, और उनकी मुख्यता न लो तो, उनकी मुख्यता न होने पर ज्ञान निर्विकल्प ही है, और यदि उनकी मुख्यता रहे तो सविकल्प है। अब ज्ञान की अपेक्षा सविकल्प है और अनुभव की अपेक्षा निर्विकल्प है। बात समझ में आ गई? ज्ञान की अपेक्षा, वस्तु ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के काल में ज्ञान सविकल्प है, और जो अनुभूति है वो अनुभूति एक को ही मुख्य करके अनुभूति हो रही है, इसलिए उस एक को मुख्य रख करके कहो, बाकी को गौण रख करके कहो, तो वहाँ ज्ञान निर्विकल्प ही है, और उस निर्विकल्प ज्ञान से बंध का नाश होता है। ये समझने योग्य विषय तो और भी है, लेकिन आपकी कक्षा बहुत छोटी है। आगे पढ़ते हैं अगली गाथा, क्योंकि यहाँ पर इतना ही बताना था, ऐसा न हो जाए कि हमारा
जयसेनाचार्य के जो प्रश्न किया गया वो स्वाध्याय अधूरा हो जाए। 293 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। किम अयमेव मोक्ष हेतु इति चेत, क्या यही मोक्ष का हेतु है, ऐसा कोई प्रश्न करता है, कि बंध का नाश करना ही, बंध का नाश करना ही मोक्ष का हेतु है, ऐसा कहा। तो बंध का नाश करना ही मोक्ष का हेतु है, क्या यही मोक्ष का हेतु है? तो जवाब क्या देंगे कि हाँ, यही मोक्ष का हेतु है, और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे। 293 नंबर की गाथा देखो। बंदाणं च सहावं वियाणिदुम अपनो सहावं च, बंदेषु जो विरज्जति शोकम विमोक्षणं कुणदी, रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंध में ही विरक्त होवे, कर्म मोक्ष करे आहा। असल में मूल बात तो भेद ज्ञान की बात ही होती है। राग की बात, एकत्व की बात संसार में घुमाने वाली है। इस गाथा में भेद ज्ञानी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सारांश रूप में बताना। भेद ज्ञानी को ही कर्मों की निर्जरा होती है, भेद ज्ञानी को ही सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, भेद ज्ञानी ही अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता होता है, भेद ज्ञानी ही कर्मों का नाश करने वाला होता है। वो बात यहाँ बता रहे। बंधानम च सहावम, इसका अर्थ क्या है कि बंधों के स्वभाव को, बंधानम च सहावम, बंधों के, बंधनों के स्वभाव को, वियाणिदुम अपनो सहावम च, वियाणुदुम जानकर, किसको? दो बातों को, बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को। वियाणिदुम जानकर, जानकर जानना, किसको जानना? दो को जानना। किस किस को जानना था? बंध को और आत्मा को। बंध को मतलब बंध के स्वभाव को, और आत्मा को मतलब आत्मा के स्वभाव को। अब दोनों में अंतर क्या है देखो। जिसको यह जीव बंधन मानता है, वो पुद्गल कभी 3 काल में जीव को बांध नहीं सकता। उसका बंधन नहीं करने का स्वभाव है। और जो अज्ञानी जीव अपने आप को बंधा हुआ मानता है, वो स्वभाव का विचार करे जीव का, तो जीव का स्वभाव तो अबंध है। जीव को बंधने वाला मानना ये बंध का स्वभाव ही नहीं है। समझ में, ये सरल भाषा तो समझ में आती होगी। क्या लिखा है? बंधानम च सहावम, बंध के स्वभाव को, और अपनो सहावम च, अपने स्वभाव को। बंध के स्वभाव को और अपने स्वभाव को, अर्थात आत्मा के स्वभाव को। अपना स्वभाव कैसा है? किसी भी जीव का, संसार का कोई भी जीव हो, वो स्वभाव से बंधन स्वभाव वाला नहीं है। और बंधन में जो कारमान वर्गना है, उनके स्वरूप को देखो कि पर द्रव्य को बांधने की सामर्थ्य उनमें है ही नहीं। दोनों के स्वभाव को देखो,
और दोनों के स्वभाव को देख करके बंदेषु जो विरज्यति, बंधन से विरक्त होता है, सो कम्म विमोक्षणम कुणदी, वह जीव कर्म से मुक्ति को प्राप्त करता है। और गुरुदेव श्री ने बंदेषु विरज्यति का अर्थ ये किया कि जो जीव शुभ भाव में अशुभ भाव में अनादिकाल से आसक्त था, आसक्त है, आसक्त रहता है, वह जीव जब शुभ अशुभ भावों से विरक्त होता है तब कर्म का बंध नहीं करता, और वह जीव कर्म का बंध नहीं करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? बंदेषु जो विरज्यति, बंध में विरक्त होता है। बंध में का अर्थ क्या है? न शुभ की इच्छा करता है न अशुभ की इच्छा करता है। देखो, नवनिधियों के प्रश्न कई आते हैं, इसका मतलब क्या और उसका मतलब क्या। निधियाँ चक्रवर्ती का वैभव है, संख्या में 9 है, और विविध प्रकार के अनुकूल सामग्रियों को प्रदान करती है। नदी के जो मुख्य नदियाँ, गंगा नदी, सिंधु नदी, इनके किनारे पर प्रकट होती है। इनका जो व्यवस्थापक है, चक्रवर्ती का एक रत्न होता है, भंडारी, गृहपति भी कहते हैं उसको। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में एक रत्न है, गृहपति भंडारी, वो इनका व्यवस्थापक होता है। 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, 8 योजन गहरी ये निधियाँ होती है। और इन निधियों की रक्षा निधि रक्षक नाम के यक्ष देव करते हैं, और ये 1,000 की संख्या में होती है। ये निधियाँ चक्रवर्ती के वैभव रूप होती है, और समूह शरण में ऐसी पड़ी रहती जैसा कचरा पड़ा है। वहाँ पुण्य के फल रूप होते हैं, यहाँ भी पुण्य का ही फल है, लेकिन वैभव नहीं है, बाह्य वैभव कह सकते हैं। तो ये जो निधियाँ हैं, ये पुण्य के उदय से स्वतः ही अपने आप ही प्रकट होती है। अब मुझे निधियों की चर्चा नहीं करनी थी, मुझे तो ये इतना सा ही बताना था कि जो पुण्य का उदय है उसके अनुसार वह उदय में आकर के फल देगा। पाप में भी यही बात है। तो जो पुण्य पाप के उदय के अनुसार है वो संयोग रूप है, और वहाँ जब यह जीव आसक्त होता है तो कर्म का बंध होता है, उदय के कारण से कर्म का बंध नहीं होता। ये निधियाँ तो उदाहरण के रूप में बताई मैंने आपको। कर्म के उदय के कारण से, कर्म के उदय के कारण से संयोग होते हैं, और उदय के कारण से होने वाले संयोग या जो कर्म का उदय है वो बंध का कारण नहीं है, बल्कि जब यह जीव अनभ्यास के कारण से, अनादिकाल के संस्कारों के कारण से कहीं तो राग करता है और कहीं पर द्वेष करता है, किसी को अच्छा मानता है और किसी को बुरा मानता है। किसी को अच्छा मानना और किसी को बुरा मानना ये अज्ञान भी है और मिथ्यात्व भी है। टोडरमल जी ने भी लिखा और सदासुखदास जी ने भी लिखा। टोडरमल जी की भाषा ये है कि अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का प्रयत्न करना, क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणामों से है।
परिस्थितियों के कारण से नहीं, कर्म के उदय के कारण से नहीं। और 495 नंबर के पृष्ठ पर सदासुखदास जी ने भी लिखा कि किसी अन्य को मित्र मानना अपने पाप भाव के अलावा, किसी अन्य को उपकारी मानना अपने पुण्य के उदय के अलावा, दोनों ही मिथ्यात्व वाले परिणाम है। बात समझ में आ गई? यह जीव पुण्य या पाप के उदय के कारण से राग द्वेष नहीं करता, बल्कि उन पुण्य पाप भावों में स्वयं ही राग द्वेष करके आसक्त होता है, तब कर्मों का बंध होता है। और यहाँ क्या लिखा है कि जब यह जीव चाहे शुभ बंध हो चाहे अशुभ बंध हो, बंध तो बंध रूप था कि शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, पुण्य का उदय हो और पाप का उदय हो, सभी प्रकार का उदय यदि यह जीव आसक्त होता है तो कर्म बंध को ही कराने वाला है। और उन उदयों में समभाव रूप रहता है, विरक्त रहता है, न पुण्य की इच्छा करता है न पुण्य के फल की इच्छा करता है। वह जीव कर्म विमोक्षणम कुनदी, कर्म का नाश करता है। अब टीका पढ़ते हैं। यह एव जो जीव, देखो आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सुनो, लेकिन इतना जरूर है, जो सुनता है बातचीत नहीं करता उसके परिणाम निर्मल होते हैं, विशुद्धि को प्राप्त होते हैं। एक बार भाई जी वो चर्चा की थी अपन ने, 13 स्थानों पर परिणामों की अनंत गुना विशुद्धि अधिक होती है। 13 स्थान बताए थे चर्चा संग्रह के आधार पर। इतने स्थानों पर आप यदि उपयोग लगाते हैं तो परिणामों की विशुद्धि अनंत गुना अधिक होती है। नंबर 1 सबसे पहले बताया तीर्थ यात्रा। क्या बताया? तीर्थ यात्रा। जल्दी जल्दी बताऊंगा। तीर्थ यात्रा से अनंत गुणी परिणामों की विशुद्धि पूजा करने में होती है, और पूजा करने से अनंत गुणी विशुद्धि स्तोत्र पाठ करने में होती है। स्तोत्र पाठ करने से भी अनंत गुणी विशुद्धि सामायिक पाठ में होती है, और सामायिक पाठ से भी अनंत गुणी विशुद्धि प्रथमान योग के स्वाध्याय में होती है। प्रथमान योग के स्वाध्याय से भी अनंत गुणी विशुद्धि चरणानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय में होती है। चरणानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय से भी अनंत गुणी विशुद्धि कर्णानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय में होती है। कर्णानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय से भी अनंत गुणी विशुद्धि द्रव्यानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय में होती है। द्रव्यानुयोग के ग्रंथों के स्वाध्याय से भी अधिक गुना विशुद्धि जो हमने सुना उस चर्चा को धारण करने में होती है। आज हमने कौन सी गाथा पढ़ी, कौन सी टीका पढ़ी, कौन से आचार्य की पढ़ी, 2 आचार्य की पढ़ी, तो दोनों आचार्यों में क्या अंतर है? चर्चा के धारण करने में अनंत गुना विशुद्धि है। धारण करने से अनंत गुना विशुद्धि तत्व विचार करने में है, और तत्व विचार से भी अनंत गुणी विशुद्धि 7 तत्व के विचार करने में है, और 7 तत्व के विचार करने से भी अनंत गुणी विशुद्धि कायोत्सर्ग में है, और कायोत्सर्ग से भी अनंत गुणी विशुद्धि ध्यान में है। मैं तो केवल इनमें से ही बता रहा था कि इन 13 कारणों में से 7 कारण तो स्वाध्याय रूप है। 7 कारण कौन से? स्वाध्याय रूप है। 13 में से स्वाध्याय की ही मुख्यता वाले हैं। और कुछ बच्चे बातचीत कर रहे, उनको देख करके विकल्प आया कि जैसा आचार्य कहते हैं यहाँ पर
कि जो जीव, शर्त लगा दी देखो, बंधन नहीं है, लेकिन तत्व बिना शर्त वाला भी नहीं है। बंधन नहीं है, आप बैठो ही बैठो, ऐसा कोई बंधन नहीं है। टोडरमल जी ने तो साफ लिखा है देखो, प्रतिज्ञा लेने का कोई बंधन नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के भंग करने का जो पाप है वो नरक निगोद है। यहाँ आने आओ चाहे मत आओ, मेरी अपेक्षा है रहती, स्वाध्याय में बैठो अथवा मत बैठो, लेकिन बैठो तो बातचीत मत करो। यहाँ बैठकर बातचीत करने की बजाय उठ के जाना ठीक है। यह एव, जैसे शर्त है ना, ये यहाँ क्या लिखा, यह एव जो निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मस्वभावम तद विकार कारकम बंधानां च स्वभावम विज्ञाय। अमृत चंद्राचार्य जी आत्मा का स्वभाव और बंध के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव कैसा है। अरे औरों की चर्चा नहीं है, ये अपनी अपनी चर्चा है, जो भी सुन रहा है उसकी चर्चा है, क्योंकि हम सब जीव है। तो हमारा स्वभाव कैसा है जिज्ञासा तो होगी ना, कि हमारा स्वभाव कैसा है। कि क्या लिखा है, निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र मेरा स्वभाव है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा का स्वभाव निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र होता है, और मैं भी चैतन्य आत्मा हूँ, इसलिए मेरा स्वभाव निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र, मतलब मैं विकारों से रहित हूँ और अनंतानंत गुणों के पिंड रूप चमत्कार से युक्त हूँ, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। और तद विकार कारकम बंधानां च स्वभावम विज्ञाय। बंधनों का स्वभाव क्या है, विकार को उत्पन्न करना। आत्मा का स्वभाव क्या है, निर्विकार दशा। आत्मा का स्वभाव निर्विकार रूप है। बंधों का स्वभाव, बंध मतलब कर्म बंध, बंधों का स्वभाव कैसा है, विकार को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा विज्ञाय जान करके यदि मुझे बंधनों से मुक्त होना है तो बंध से विरक्त होना होगा। क्या लिखा, क्या समझना है, यदि मैं सचमुच में कर्म बंध से मुक्त होना चाहता हूँ तो मुझे बंधों से विरक्ति के परिणाम होने चाहिए, या मेरे परिणाम ऐसे होने चाहिए। क्योंकि आसक्त जीवों के, रागी द्वेषी जीवों के परिणाम कर्म की निर्जरा वाले नहीं होते हैं, बल्कि कर्म के बंध वाले ही होते हैं। स एव सकल कर्म मोक्षम कुर्यात, कि जो बंध से विरक्ति को प्राप्त होता है और अपने स्वभाव में आसक्ति को प्राप्त होता है, वह जीव सकल कर्म मोक्षम कुर्यात, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति को प्राप्त होता है। एतेन आत्मबंधयोर द्विधा करणस्य मोक्ष हेतुत्वम नियम्यते। समझने लायक तो बातें बहुत है। इसका दूसरा पक्ष, कोई जीव बंध में और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं करता और बंध को अपना स्वरूप जान करके कितना भी शास्त्र का अभ्यास करे, कितने भी व्रत उपवास करे, भेद ज्ञान के अभाव में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे नाचार्य क्या कहते, इतनी सी ही टीका अमृत चंद्राचार्य जी की थी। अथ कियमेव मोक्ष मार्ग, किम अयमेव मोक्ष मार्ग, क्या यही मोक्ष मार्ग है। इति चेत,
यदि कोई ऐसा पूछता है तो जयसेनाचार्य कहते हैं, उसका विस्तार करते हैं। भाव बंधानाम मिथ्यात्व रागादीनाम स्वभावम ज्ञात्वा। क्या अंतर आया? जयसेनाचार्य जी ने क्या कहा? भाव बंध रूप जो बंध स्वभाव वाले हैं, अर्थात अपने राग द्वेष भाव, पड़ोसी के नहीं और भूतकाल के नहीं और भविष्य काल के नहीं। कितनी बातें? राग भाव, द्वेष भाव, वो भी अपने ही, पड़ोसी के नहीं, एक बात। दूसरी बात, भूतकाल के राग द्वेष भाव नहीं, वो तो नष्ट हो चुके हैं। भविष्य के राग द्वेष भाव नहीं, क्योंकि वो तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। वर्तमान में जो राग द्वेष भाव है, उन राग द्वेष भावों को वो यहाँ पर भाव बंध के रूप में जानकर, किस रूप में जानकर? भाव बंध के रूप में जान करके जो उन बंद कराने वाले भावों से और इस रूप जानने वाला जो स्वयं का मिथ्यात्व भाव है, इन दोनों को भाव बंधानाम मिथ्यात्व रागादीनाम स्वभावम ज्ञात्वा। कथम ज्ञात्वा? मिथ्यात्व स्वभावो हेयोपादेय तत्व विषय विपरीताभिनिवेशो भन्यते। कठिन नहीं है, सरल बात है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? शांतिलाल जी है, जयसेनाचार्य जी की टीका। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मंदिर आते हैं तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया, और मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मिथ्यात्व ने घेर लिया। ऐसा मिथ्यात्व का स्वरूप ही नहीं है। मिथ्यात्व रहता है तो मंदिर में भी रहता है और बाहर भी रहता है, और सम्यक्त्व रहता है तो मंदिर में भी रहता है और मंदिर के बाहर भी रहता है। जब तक हम मंदिर में हैं तब तक तो धर्मात्मा है, और मंदिर से बाहर निकल गए तो पापात्मा हो गए। ऐसा नहीं, यहाँ मिथ्यात्व की बात बताई। यदि आपको ये बात समझ में आती है और ये दोष आप में से निकल जाता है तो आप सम्यक दृष्टि हैं। घर में भी, मंदिर में भी, भोजन कर रहे उस समय भी और व्रत उपवास कर रहे उस समय भी। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? देखो, हेय उपादेय तत्व विषय। हे मतलब किसको तो छोड़ना है, और उपादेय मतलब किसको तो लेना है। आदमी बहुत चतुर है और स्वभाव से ही चतुर है, लेकिन कठिन बात इतनी सी है, लोक व्यवहार में चतुर है, धर्म में तो मूर्ख बन करके बैठ जाता है। नहीं आई बात समझ में? लोक व्यवहार में छोटी सी चीज भी लानी हो तो कहता है भैया भिंडी पकी तो नहीं है, हा? कितने थोड़े समय के लिए रहने वाली। जो धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। है? जो धर्म वर्तमान में सुख का कारण है, जो धर्म वर्तमान में सुख का कारण है, भविष्य में मुक्ति प्रदान करने वाला है, इतने बड़ा धर्म, इतने बड़े तत्व के बारे में जीव को समझने की फुर्सत नहीं है। चतुर तो है, लेकिन कहाँ के लिए चतुर है? संसार के लिए बहुत चतुर है, लेकिन इसकी चतुराई टिकती नहीं है। मान लो शांतिलाल जी कोई ऑडी ले आया,
अब उससे महंगी कोई ऑर्गेनी ला करके खड़ी कर दे, जो थोड़ी देर तक खुश हो रहा था उसके देख करके, क्या है ये? विचित्रता है, संसार की विचित्रता है। इस विचित्रता में समझदारी यही है कि हेय क्या है और उपादेय क्या है। मुझे कौन सा ज्ञान तो उपादेय है और कौन सा ज्ञान मेरे लिए नुकसान कराने वाला है। यदि यहाँ बैठ कर के मैं संसार के पदार्थों का ही विचार करता हूँ या यहाँ बैठ कर के आगे के कार्यक्रमों के बारे में ही बातचीत करता हूँ, तो मेरे लिए हे क्या है और उपादेय क्या है, विचार तो होना चाहिए। नहीं विवेक जिन मत बिना, वो बहुत लंबा एक दोहा है, मैं आपको कल बता दूंगा, स्तुति रूप है। आज का समय हो रहा है, 2 मिनट का समय बाकी है कि यहाँ पर मिथ्यात्व की परिभाषा बताई कि विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं। पहले तो ये बात, विपरीत अभिनिवेश मतलब जो सुख का कारण है उसको दुख का कारण जानना, और जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण जानना। ऐसा जो विपरीत अभिनिवेश है, उस विपरीत अभिनिवेश को ही मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो हेय है उसको उपादेय मान लिया, और जो उपादेय है उसको हे मानना। ऐसा विपरीत अभिनिवेश वाला ज्ञान, ऐसा जो विपरीत अभिनिवेश, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। अब प्रकरण जो अपना चल रहा है, इस प्रकरण में मिथ्यात्व क्या है? राग द्वेष का होना मिथ्यात्व नहीं है, राग द्वेष को गलत समझना ये मिथ्यात्व है। दोबारा, राग द्वेष जब तक राग का पूर्ण अभाव नहीं होगा तब तक तो राग द्वेष होते ही है, चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थी हो। समझ में आ गई बात? जब तक राग द्वेष का सद्भाव है तब तक तो राग द्वेष के परिणाम है। परंतु शुभ राग होता है, अशुभ राग होता है, वो भी मिथ्यात्व नहीं। लेकिन अशुभ राग को तो संसार का कारण मानना, शुभ राग जो कि पुण्य बंध का ही कारण है, पुण्य बंध के कारण वाले को मोक्ष का कारण मानना, होना ये तो भूमिका के अनुसार होता है, और उनको विपरीत मानना ये अज्ञान से होता है। वो अज्ञान से जो माना जाता है वो मिथ्यात्व है, इनका होना मिथ्यात्व नहीं है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।